केंद्र की जो सरकार है या के भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, यहाँ के नेताओं को क्या नाकारा समझता है, जो उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, लेकिन 12 करोड़ लोगों से ज्यादा का लोगों का रोजगार चला गया, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आया नहीं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है नहीं, विश्वास कौन करेगा, आप ये बताइए। और एक और आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को प्रताड़ित करना, वो अपने कहते हैं ना कि भाजपा के 3 जमाई IT ED CBI और उनको भेज के चुनी हुई सरकारों को प्रताड़ित करना, ये कब तक चलेगा साहब? प्रदेश की जनता इस बार जवाब देना चाह रही है। और हमारा जो घोषणा पत्र आया है, मैं आपको बता दूं, वो घोषणा पत्र बहुत अच्छा घोषणा पत्र है और प्रदेश की जनता इस घोषणा पत्र के माध्यम से जानती है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कर्ज माफी के लिए जो ऐलान हुआ है, युवाओं को 50% सब्सिडी करते हैं, इसके लिए राजस्व कहां से आएगा? ये राजस्व देखिए, जब हम पिछले बार भी हमने कहा था किसानों की 2500 रुपए में हम धान खरीदी करेंगे, तो विपक्ष ये प्रश्न उठाता था कि आप पैसा कहां से लाएंगे, और हमने 5 सालों में करके दिखाया। कब करके दिखाया साहब? जब मोदी केंद्र की बैठी हुई मोदी सरकार हमारे सामने हमेशा सौतेला व्यवहार उन्होंने किया, हमारे को हर्डल्स पैदा किए, हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया, हमारे फंड्स रोक के रखे रहे, उसके बाद हमने किया। तो आप कुछ चीजों को छुपे रहने दीजिए। मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे 5 सालों में हमने करके दिखाया, हम फिर करके दिखाएंगे। और इसीलिए लोग कहते हैं कांग्रेस है तो भरोसा है। अभी भी बीजेपी का जो रिएक्शन आया है, बीजेपी का कहना है कि जो हमारे घोषणा पत्र की कॉपी की गई है। देखिए, कौन कॉपी कर रहा है ये तो जनता समझती है। आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, आप बेहतर समझते हैं। हमने कहा था, जो भी हमने किया था, बीजेपी उसमें एक ऐड ऑन कर रही थी, और आज घोषणा पत्र आने के बाद मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं को साफ सूंघने वाला है। भरोसा, जो कि आप लोग लगातार कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार है, क्या इन वादों पर, इन घोषणाओं पर लगता है कि फिर भरोसा बरकरार रहेगा? देखिए, मैंने कहा ना, भरोसा बरकरार और पुनः कांग्रेस की सरकार। और भरोसा हम नहीं कहते, भरोसा प्रदेश की 3 करोड़ जनता कहती है कि हमें भरोसा सिर्फ कांग्रेस की सरकार पे है। क्योंकि बीजेपी ने 3, 8 और 13 में जो भी वादे किए थे साहब, चाहे 2100 रुपए में धान खरीदी का था, नहीं खरीदे, 300 रुपए बोनस देने का था, नहीं दिया, जर्सी गाय देने का था, नहीं दिया, तो जनता उन पर विश्वास करेगी क्यों? और हमने जो कहा, हमने 90% वादे हमने पूरा किया, और आने वाले समय में आप देखेंगे। इसीलिए जनता कहती है कि भरोसा बरकरार और पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें क्या दिक्कतें हैं आपको अलग से? मैंने कहा ये घोषणा पत्र का जो फ्रंट पेज है वही कहता है ये भरोसे का घोषणा पत्र है। हमने जनता का भरोसा पिछले 5 साल में जीता, उसी भरोसे के साथ हम फिर से चुनाव में आए हैं। हमने जो वायदे किए थे उसमें 98% से ज़्यादा वायदे पूरे किए। हमने कहा था हम किसानों को उनका अधिकार देंगे, हमने दिया। हमने जो समर्थन मूल्य वायदा किया था वो दिया। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, गौमूत्र भी खरीदा। हमने हर वो काम किया जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। व्यापारियों के लिए हमने कॉरिडोर्स बनाए, होलसेल चैम्बर्स बनाए, इन सारी व्यवस्थाओं को किया। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो छत्तीसगढ़ में छूटा। युवाओं को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, बेरोजगारी भत्ते से पहले हमने उन्हें रोजगार भी दिया। जब हमारे यहाँ सबसे कम बेरोजगारी दर आई, हम बेरोजगारी भत्ता भी देने लगे। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो बचा। आज KG to PG का अनाउंसमेंट हमने किया है, 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का अनाउंसमेंट किया है। KG to PG एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन होगा जो पूरे देश देखेगा छत्तीसगढ़ की ओर, कि एक बच्चा पैदा होता है, नर्सरी में एडमिशन लेता है 3रे साल में अपने उम्र के, और वो PG करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग करे, चाहे मेडिकल करे, चाहे लॉ करे, कुछ भी करे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सारा खर्चा कि हमारी सरकार उठाएगी। तो इससे बेहतर कोई विकल्प जनता के पास हो भी नहीं सकता। और हमारे ऊपर विश्वास है। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, हम कहते हैं कांग्रेस का भरोसा। कांग्रेस का भरोसा इसलिए क्योंकि 5 साल में हमने जो बोला वो किया। उन्होंने 2014 से जो बोला 15 लाख देंगे, नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिया। रामायण सर्किट बनाएंगे कहते थे, हमने राम वनगमन पथ उनसे पहले बना दिया, नहीं बनाया। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बेहतर है कांग्रेस पर भरोसा करेंगे। क्या लगता है ये जो घोषणा हुई है, जो वादे हुए हैं, ये क्या इससे भरोसा बरकरार रहेगा या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? बिल्कुल भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। इसमें जो घोषणा पत्र, इसमें संविदा कर्मचारी जो लगातार छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन करने अपनी मांगों को लेकर के, उनको इस घोषणा पत्र में कोई तवज्जो नहीं दिया गया। देखिए, उनको क्यों तवज्जो नहीं देंगे? वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे राज्य के रहवासी, यहाँ की रहने वाली पूरी 3 करोड़ जनता कांग्रेस के परिवार का सदस्य है। भूपेश बघेल जी सबको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। लगातार कर्मचारियों के लिए समय समय पर निर्णय लिए गए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, हमने 5 डे वर्किंग लागू किया जिससे उनका स्ट्रेस रिलीव हुआ और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो ये सब चीज़ कर्मचारियों के लिए निर्णय लिए गए, उनके TADA बढ़ाए गए। तो ये सारी चीज़ें जब निर्णय लिए गए हैं तो ज़रूर इस पर भी संविदा
बार भी कांग्रेस ने जो है कि अपना जो घोषणा पत्र जो कर्जा माफी की, इस बार भी कर्जा माफी किया गया है। ये बजट कहाँ से आएगा इसके लिए? बजट कहाँ? राजस्व बढ़ेगा, जरूर बजट आएगा, क्यों नहीं आएगा। राजस्व लगातार 5 साल में राज्य का बढ़ा भी है, आगे भी राजस्व बढ़ेगा जरूर। देखिए, पैसा अगर राज्य सरकार के पास कहीं से आता है, किसी भी राजस्व कहीं से भी आता है, तो वो वापस जनता की सेवा के लिए तो आता है। राजस्व बढ़ेगा, हम वापस 500 रुपए में जब गैस सब्सिडी का घोषणा की गई है, ये सभी वर्ग के लिए है कि किसी गरीब महिलाओं के लिए? सभी महिलाओं के लिए सब्सिडी है। हर महिला के खाते में 500 रुपए सब्सिडी के तौर पर आएंगे। अंत्येष्टि वाला क्या है, जो अंत्येष्टि की लकड़ी देने के लिए सरकार ने अंतिम संस्कार पर किया है, वो भी सभी वर्ग के लिए रहेगा? बिल्कुल। अब हम कम से भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं जो कफन पर जीएसटी लगा दें, मौत के साथ किसी की मौत के साथ सौदा करें। हम सबको एक नज़र से देखते हैं। जो व्यक्ति शमशान घाट पहुंचता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई वर्ग नहीं होता है। जो शमशान घाट पहुंच गया, उसके बाद उससे क्या भेदभाव करना। तो हर व्यक्ति के लिए वो अंत्योष्टि का जो सामान होगा वो मुफ्त होगा। आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसमें लेकर के बहुत सारे जो वादे किए गए, ये बजट कहाँ से इसके प्रावधान होगा? जी, बजट तो पहले भी था, लेकिन नियत होनी ज़रूरी है। नीति बनाना बहुत आसान है, पर अगर नियत में खोट हो, वो हमने नियत में खोट 15 साल की रमन सिंह की सरकार में देख लिया। बजट तब भी था, लेकिन 15 साल में यहाँ के किसान के हाथ में धान के कटोरे के किसान के हाथ में कटोरा थमाने का काम किया, और हमने अपने किसान को धान से धनी बनाया। वही बजट था जब बजट में उन्होंने 3000 स्कूल बंद करने का काम किया, हमने वो स्कूल खोलने का काम किया, और 700 से अधिक स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिया। आने वाले समय में और कर दिए जाएंगे। वही बजट था जो महिला सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना था 15 साल में, लेकिन रमन सिंह ने नहीं किया। और हम 5वें नंबर पे क्राइम अगेंस्ट विमेन में, जो छत्तीसगढ़ स्टेट था रमन सिंह के टाइम पे, आज वो अगर 18-19 नंबर पे है एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, और 66% से ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन में कमी हुई है। तो उसी बजट से हमने महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। जब हम कर सकते थे तो 15 साल रमन सिंह जी यहाँ का सारी गाड़ी कमाई, सारा पैसा, छत्तीसगढ़ियों का, भोले भाले लोगों का पैसा चिटफंड घोटाले में देश बाहर ले जा रहे थे। सारा पैसा अभिषेक सिंह, नवाज शरीफ साहब जो हैं छत्तीसगढ़ के, और रमन सिंह पनामा में ले जा रहे थे। लेकिन पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में रहा। चाहे जितनी भी कोशिश कर ली मोदी जी ने कि 60,000 करोड़ रुपए हमारा ना दे, हम मांगते रहे। आज इनको उन्होंने सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। मुझे बता दीजिए, एक भी सांसद ने अगर उठ के संसद में सवाल पूछा हो कि क्यों यहाँ पे ट्रेनें रुक नहीं रही, क्यों ट्रेनें कैंसिल हो रही है, क्यों आप 60,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का वापस नहीं दे रहे, पर ऐसा नहीं किया। आज किस मुंह से वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो सांसद जो संसद में आवाज नहीं बन पाए छत्तीसगढ़ की, आज वहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता अपनी आवाज, अपनी उंगली के मत से, अपनी इस पावर से उनको जवाब देने का काम। कांग्रेस का रिएक्शन, बीजेपी का रिएक्शन आया, बोले हैं कि जो हमारे घोषणा पत्र में कॉपी की गई, आप क्या कहते हैं? आपको याद होगा जब अमित शाह साहब से पूछा गया कि 15 लाख रुपए का मोदी जी ने वादा किया है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है, तो अमित शाह साहब ने कहा वो तो जुमला है, ऐसा कभी होता है क्या? तो मोदी, और ये जो इन्होंने कल जुमला पत्र जारी किया है, जुमला पत्री कहेंगे क्योंकि शाह साहब कहते हैं वो मोदी जी के नाम पे है, मोदी जी का सिग्नेचर है। तो शाह साहब स्वयं बता देते हैं कि वो जुमला देते हैं, तो प्रदेश की जनता के सामने है। पहले आपस में तय कर ले। यहाँ पे इनकी सरकार के, यहाँ पे इनके सारे नेता आके कहते हैं कि भूपेश बघेल जी ने ये काम नहीं किया, हमारी सरकार ने इसमें घोटाला किया, और उन्हीं चीज़ों में 60 से अधिक अवार्ड केंद्र की सरकार ने हमें दिए। ये आपस में ही तो मोदी जी और रमन सिंह जी एक दूसरे को झूठा साबित करने में लगे हैं। आपस की लड़ाई पहले साबित कर ले। वो कहते हैं ना कि वो लड़ते जाएंगे, प्रदेश की जनता के लिए हम काम करते जाएंगे, और भरोसा आपको सामने दिख जाए। प्रदेश के संविदा कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनके लिए कुछ घोषणा पत्र में राहत वाली बात नहीं है? उनके लिए काम करके दिखाएंगे। जैसे हमने घोषणा पत्र में बहुत चीजें, पिछली बार हमने 2500 का वादा किया था, 2640 किया। तो हम प्रतिबद्ध हैं कि हमारा हर वर्ग, हर जना खुश रहे और समृद्ध रहे। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि आने वाले समय में जैसी हमारी सरकार बनेगी, तो जो भी जिनको प्रॉब्लम है उनको भी सुनिश्चित तरीके से खत्म करने का कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार करेगी। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ी बात है, तो पिछले बार की तरह इस बार भी कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक बड़ा घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में जो है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबको अपग्रेड करते हुए उन्हें स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो अंत्येष्टि में, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, अंत्येष्टि के लिए जो उनके लकड़ी देगी वो सरकार देने का काम करेगी। उसके लिए किसी वर्ग को लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है इस घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने
वो कहा है कि हमारी सरकार बनते ही जो है 500 रुपये में गैस सब्सिडी मिलेगी, 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर मिलेगा वो सभी वर्ग के लोगों को अमर उजाला के लिए रायपुर से मैं ललित सिंह राजपूत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।